आ, जल्दी आ, कोई पकड़ ले। तो लगा जैसे उल्टी बोल रही है। अरे बोतल फेंक, भाई पकड़ ले। ट्रेन को पलट। अरे जल्दी आ। कूद के जाना लेकिन बैग मत गिराना। तो मुझे जैकी चैन बना के छोड़ेगी। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। ये टक्का था। अरे बहुत तबीयत से लगा, जोर की मालिश करनी पड़ी है। ट्रेन तो जा रही है। अरे हाँ, ट्रेन तो सही में जा रही है। तो यहाँ हवा खाने उतरी क्यों थी? मुझे प्यास लगी थी। अरे इतनी जल्दी कैसे लग गई? पानी नहीं था मेरे पास। अरे कम से कम अपना सामान तो ट्रेन में छोड़ देती। और कुछ चोरी कर लेता तो? लोगों के पास काम धंधा नहीं है जो खामखा तेरा सामान चुराएंगे। तुमसे किसने कहा था ट्रेन से कूदने को? थैंक्स बोलने की बजाय तुमसे बहस कर रही है। मेरी मत मारी गई थी जो तेरी मदद करने के लिए मैं जैकी चैन की तरह ट्रेन से कूद गया। अगर ट्रेन के नीचे आ जाता तो? सॉरी। सॉरी। अंग्रेज चले गए पर औलाद छोड़ गए। आज होते तो देता कान के नीचे। मुझे भी क्या हो गया, एक बेवकूफ की गुलामी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अगली ट्रेन कब आएगी? बस आती ही होगी। तो हम उससे जा सकते हैं? पर वो आप जैसे इंसानों को नहीं, गोबर को लेके जाती है। जी। तो सर प्रीतमपुरा जाने के लिए अगली ट्रेन कब है? आज ही के दिन, अगले गुरुवार। अब हम क्या करेंगे? अबे मैं तो तुझे जानता हूँ, तू गोपी है ना? गोपी कह के मुझे टोपी मत पहना। अब अगले गुरुवार तक हम लोग क्या करेंगे? ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। तुम दौड़ लगाती रहना, मैं कूदने की प्रैक्टिस करूंगा। कूदूंगा ऐसे ही। कूदो। पर तुम पुरुष हो ना? पुरुष नहीं, मैं महापुरुष हूँ। अपना भविष्य जानना है। पुरुष के बेटे हो ना? मैं धरती पुत्र हूँ। जाना अपना काम कर जा। मुझे तो बहुत भूख भी लगी, क्या मिलेगा खाने को? गोबर की गाड़ी आने वाली है, दिल खोल कर पेट भर ले। गोबर जैसी तो तुम्हारी शक्ल है। सर सर, यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा? यहाँ तो कुछ नहीं, पर 10 किलोमीटर में कुछ मिल जाएगा। इस मछली को भी इसी स्टेशन पर पानी पीने उतरना। चलो ना, मुझे कुछ खिलाओ ना। हाँ चलो चलो, यहाँ के होटलों में मेरा खाता चलता है ना। चलो चलो आओ। अरे ये तो गोपाल कृष्णा है। अब मेरी बत्ती जली। अरे गोपाल कृष्णा! यहीं पार्क कर दो, हम लोग आते हैं। खाने के लिए क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ चिकन फ्राइड राइस, मिल्क शेक, नूडल्स मिल पाएगा। कहो तो ऑर्डर करूँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। जो मिलता है वही खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन। मेरे पास पैसे नहीं है। जेब में 1 रुपया नहीं, चली ताजमहल खरीदनी। जो भी बासी खाना है ना, गरम करके इसे दे दे। इसके पास पैसे नहीं। अरे कहाँ मुंह डाल रहा है? अगर तेरी जुल्फों जैसी दाढ़ी जल गई ना तो दुकान जलते देर नहीं लगेगी। भैया ये छोटे किलो का भाव क्या? अबे ऐसे भी शौक रखता है क्या? मूड खराब कर दिया उल्लू के पट्टे ने। हाँ दे दिया है। भैया डेटॉल है क्या? चटनी है, तू क्या? अबे चटनी से कोई हाथ धोता है क्या? गरम पानी दे, गरम पानी। साला खाने वाला ही हाथ अंदर चला गया। ये लो, धो लो। साला अंडरवेयर तक पहनता नहीं, ऊपर से व्हाइट ड्रेस पहन के घूमता है। पूरा मूड खराब कर दिया। अबे गरम पानी बोला था, खोलता हुआ पानी नहीं। अबे नारियल पानी डाल, नारियल पानी डाल। मैंने तुझसे कहा था ना इस गांव में पैर मत रखना। मैं यहाँ घर बसाने के लिए नहीं आया। वो क्या यहाँ नारियल पानी से हाथ धोने आया है? बड़ा यश बंदा है। मैं चला जाऊँ। अरे बात क्या मार रखी है? और क्या करेगा? मैं भी बात नहीं ले। मारो इसे।
से समझा रहा था तो समझ नहीं आया। क्या समझाया? क्यों खुद को पहलवान समझता तू? छोड़ो उसे। पहलवान समझता तू? इससे मुझे वापस क्यों आया? मैंने सब कुछ संभाला, ये तो बर्बाद करके गया था। जा यहाँ से। दोबारा दिखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था? मैं उसे मारा था वो नहीं कहा। हाँ हाँ, मगर मार क्यों रहा था? हम लड़ाई कर रहे थे पर लड़ाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम दोनों गुस्से में थे। पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मुझे उससे नफरत है। पर उससे नफरत करके, गुस्सा करके तुम उससे लड़ क्यों रहे थे? कौन है वो? वो मेरी माँ का बड़ा बेटा है। मतलब तुम्हारा बड़ा भाई? तुमने अपने भाई को मारा? हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि हमारे घर के पास ही दारा सिंह का बंगला था, इसीलिए मैंने उसे मारा। है? हाँ, तू तो 10 मिनट में पिक्चर देखना थी। सुनो, गोपी, हाँ? चलो भागो, वो औरत हमें मारने वाली है। चलो चलो। गोपी, गोपी कौन है? ये गोपी कौन है? तुम्हारा असली नाम गोपी है क्या? अब कोई जवाब नहीं हाँ, दोगे? यहाँ में इसी नाम से बदनाम हूँ। अच्छा काम किया होता तो बदनाम हो जाते। गोपी, छोटा भाई समझ के मुझ पर तरस नहीं खाया। अब मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मेरा रिटर्न टिकट है, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ? जहन्नुम में जा रहा हूँ, और कहाँ? तो क्या तुम यहाँ इंदु की शादी के लिए नहीं आए? इंदु की शादी हो रही है? हाँ, तुम्हारे सारे भाई आए हैं। मुझे तो यही लगा कि तुम इंदु की शादी के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें यहाँ देखकर ऐसा लगा कि भगवान ने इंदु की प्रार्थना सुन ली और तुम आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस गांव में कभी भी नहीं आता अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती तो। ये कौन है? लड़की है और कौन? इस मनहूस जगह पर आने का मेरा दिल ही नहीं था। ये गांव तेरे लिए मनहूस कैसे हो गया? हमारी वजह से। यहाँ आकर भी शादी में शामिल नहीं होना चाहता तो तू चला जा। अब गाड़ी 2 दिन बाद ही मिलेगी। यहाँ रुकने से अच्छा है हम घर चले जाते हैं। चलो। कौन है वो? ड्रैकुला हमारा खून पीने के लिए घर बुला रही हैं। जब देखो सब कुछ जानना चाहती है। जुए में सारे के सारे पैसे हारने के बाद इसे दोबारा यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई क्या? जाते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना कि जो पैसे मैं जुए में हार गया हूँ वो सब वापस लेके आऊंगा। बस करो, तुम लोग जरा ये तो सोच कर देखो कि इस घर की आखिरी शादी में ये न हो तो कैसा लगता? अच्छा ही लगता। हम तो लक्ष्मी के कहने पर शादी में आए। पता होता ये भी आ रहा है तो हम नहीं आते। अगर तुम्हारे भाई के यहाँ आने से कोई भी चेंजेस होते हो तो हमें बता दो, हम वापस चले जाएंगे। अगर इसकी वजह से कोई फैसला बदला तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। वो यहाँ शादी में कोई दखल नहीं देगा। वो सिर्फ अपनी बहन को विदा करेगा और चला जाएगा। क्या आप अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बताओ आपके बाप दादाओं को ये क्या सूझी कि इस अच्छा खासे घर को लकड़ी को बनवा डाला जिसकी कीमत भी साली 2 कौड़ी की नहीं है। और पत्थर तो पत्थर है, सोने के भाव थोड़े जाएगा। तो जो बिकेगा उसको गाड़ी में भर के ले ये जाओ। सब और क्या, कितनी देर से इसकी बकवास सुन रहा हूँ मैं। तुम कितना दोगे ये बताओ। देखो दीमक लगे खंबे तो चोर बाजार में भी नहीं बिकेंगे। किसना तुम चलो अपनी अंदर आ टांग जाओ, मत अड़ाओ। तुम भी और आओ। हाँ, तुम एक काम करो, इन पत्थरों को ट्रक में भरवा के मेरे 4 रास्ते वाले गोदाम पे भिजवा देना। और मेरे से देखा, अच्छी कीमत तो मैं और कोई कहती दे थी ना नहीं तेरी सकता। शादी में तेरा भैया जरूर आएगा। बस थोड़ी लंबी और मोटी हो गई है, बाकी बिल्कुल बच्ची ही है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई बड़े भैया। तेरा भोलापन तो बिल्कुल वैसा ही है रे। तू तो अभी भी बहुत मासूम है ना? ये कौन है? ये सड़क पर मिली। क्या सचमुच? उसी तरह जिस तरह हमें सड़क पर कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैली जिसे कोई उठाने वाला नहीं होता ना, ये भी उसी तरह पड़ी थी, लेकिन मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। क्या ये घर बेचे बिना ये शादी नहीं हो सकती? अगर हो सकती तो हम ये घर क्यों बेचते? पिछले 6 महीनों से पिताजी बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। एक एक करके दोनों भाई अपनी बीवियों को भी घर से ले गए। किसी को भी इंदु का ख्याल नहीं आया। ऐसे हालात में भला मैं क्या करती, तुम ही बताओ। तुम तो ये बात जानते ही हो कि ये घर मेरे और इंदु के नाम है। जब ये घर उनके नाम करने को कहा तब वो इस शादी में आने के लिए माने और शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हुए। वैसे भी इतने बड़े घर को मेंटेन करने की ताकत किसी में नहीं है, इसीलिए पिताजी ने सारे कमरे बंद करके हमें इस बरामदे में शिफ्ट कर दिया है। अब वो इस घर को बनाएं, बेचे, जो चाहे करें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इंदु खुश रहे। ये बताओ, तुम पिताजी से मिलोगे ना?
नहीं, उन्हें बताना भी नहीं कि मैं आया था। मैंने उनसे वादा किया था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो घर के सारे कर्ज का बोझ हल्का कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। उसके बाद ही उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। ओह, क्या है? ये बताओ कि क्या तुम इस बैग को लेकर पैदा हुई थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? मैं इसे कहीं भी रखूं? ये मेरा बैग है। आजकल यहाँ चोर आ गए हैं। अगर कोई कीमती चीज है तो लाओ, मैं अलमारी में नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चाबी मेरे पास ही रहती है, जब चाहे ले लेना। पता नहीं कौन सा खजाना है जो अलमारी में रखने जा रही है। ये अलमारी की चाबी सिर्फ औरतों के पास ही क्यों रहती है? मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अपने घर में ताला क्यों तोड़ रहे हो? मेरा ही कमरा है, चोरों के डर से ताला लगा के गया था।